हटा लो इसे, भूख नहीं मुझे। रमेश हटाओ ये सब और कॉफी दो मुझे। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पे? इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ बताना है आप लोगों को। क्या बताना है? रुद्राक्ष खुराना, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें भी बुलाइए। तो बात क्या है? जो भी बात होगी सबके सामने होगी, इसलिए प्लीज आप उन्हें और उनकी फैमिली को भी बुलाइए। लेकिन बताइए तो सही, बात क्या है? आप एक ही बात क्यों रिपीट करवा रहे हैं? मैंने कहा ना, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उन्हें बुलाने में तो ठीक है, मैं उनके घर चला जाता हूँ, आप वहाँ जाना। वेट, मैं बुलाता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? अरमान का। वो क्यों फोन कर रहे हैं? प्रेशर ठीक है ना? हेलो, सब ठीक है? ठीक रहने दिया तुमने? पर्सनल कॉल नहीं है ये। इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें कुछ बताना है। तुम सबको यहाँ बुला रहे हैं, सबके सामने बताएंगे, इसलिए जितनी जल्दी आओगे इतनी जल्दी जान सकोगे। ठीक है, हमारे। क्या 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 कहा उसने? इंस्पेक्टर आया है वहाँ, सबको बुलाया है, उन्हें कुछ कहना है सबके सामने। ऐसी क्या बात हो सकती है? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। चलो चलते हैं। चलो। पता नहीं लोगों को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 2 कदम पे तो रहते हैं। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको सब लोग एक साथ में क्यों चाहिए? उनको आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। जी कहिए। अब तो सब आ गए, बताइए आपको क्या बात बतानी थी? मिस्टर अरमान, आपकी सिस्टर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हमें पता चल गया है कि उनकी मौत का कारण क्या है। मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि देविका ठाकुर ने खुदकुशी नहीं की थी। बल्कि उनका मर्डर हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कह रही है। मतलब कैसे कैसे हो सकता है? फॉरेंसिक टीम वाले बड़ी बारीकी से जांच करते हैं, कई बार जो हमें नहीं दिखता वो भी सामने आ जाता है। उन्हें देविका जी के गर्दन के पीछे एक चोट का निशान मिला था। उन्होंने जांच की तो पता चला वो निशान गर्दन के टूटने की वजह से आया है। गर्दन के पीछे का हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, चोट की वजह से वो हड्डी टूट गई और हड्डी के टूटने से वहीं ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अब जाहिर सी बात है कि मरने के बाद तो वो अपने आप उठ के फांसी का फंदा लगाएगी नहीं। कोई था वहां पर जिसने उनको मारा है। और किसी को शक ना हो इसलिए उन्हें फांसी पे लटका दिया, ताकि सबको यह लगे कि उन्होंने सुसाइड किया है। अगर ऐसा है तो एक ही इंसान हो सकता है, ये रुद्र। किसी ने मारा मेरी देविका को। आप फिर बकवास करने लगे? आपका दिमाग खराब है, होश में रहकर बात करिए आप। जब भी आपके घर में कुछ गलत होता है मेरे रुद्र के पीछे पड़ जाते हैं, उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जब से हम बारात लेकर आए तब से रुद्र यहाँ नीचे ही था, कहीं नहीं गया, ऊपर गया ही नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो 1 मिनट के लिए कहीं नहीं गया। पहले बारात में, उसके बाद हमारी नजरों के सामने ही था। हाँ, सुन लिया आपने। अब दोबारा इल्जाम मत लगाना मेरे रुद्र पर, समझे? आपके घर में नहीं रुद्र, 1 मिनट। आपके घर में जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके घर के किसी सदस्य ने ही किया है।
इसलिए अपना पाप मेरी बेटी के सर मत लगाइए, समझे आप? हमारा पाप? तमीज से बात कीजिए सुलोचना जी। देविका हमारी बेटी थी, हम मारेंगे उसे? दुश्मन नहीं थे हम उसके। तो रुद्र भी दुश्मन नहीं था उसका, शादी कर रहा था उससे। की तो नहीं ना? नहीं चाहता था ये। मना भी नहीं किया, किसने कहा आपसे कि नहीं करना चाहता था? ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज, हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। मिस्टर रुद्र, हमने एक और बात बताने के लिए आपको बुलाया है। वो ये है कि ये तो साफ हो चुका है कि देविका ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। इसलिए हमने आपके और मिसेस प्रेषा के ऊपर जो आत्महत्या के लिए उकसाने का चार्ज लगाया है वो खारिज करते हैं। अब ये तो तय हो चुका है कि उनका मर्डर हुआ है और मर्डर घर में से ही किसी ने किया है। वो कोई भी हो सकता है, घर का मेंबर, सर्वेंट या शादी में आए हुए मेहमान। उस दिन शादी में जितने भी मेहमान आए थे उन सब का नाम हमें चाहिए। मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे थे ना, अब सुन लिया आपने क्या कहा इन्होंने? साबित हो चुका है कि रुद्र ने कुछ नहीं किया है, मेरा बेटा इनोसेंट है, समझे? मैंने कहा उनका मर्डर हुआ है और मर्डर घर में से ही किसी ने किया है और उस वक्त रुद्र भी यही थे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमने आप पे जो आत्महत्या के लिए उकसाने के चार्ज लगाए थे वो रद्द किए, लेकिन मर्डर के सस्पेक्ट आप अब भी हैं। इनफैक्ट आप सब हैं, क्योंकि उस वक्त आप सब यहाँ मौजूद थे। इसलिए हमें आपके सबके साथ इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि हमें देविका जी के नाखूनों से किसी के स्किन फ्रेगमेंट्स मिले हैं